सरकार का ये दूसरा बजट पेश किया। पहला बजट हमारा जुलाई में आया। जुलाई से लेकर अब तक 6 महीने में हमारे 24-25 के बजट की घोषणाओं की क्रियान्विति पूरे राजस्थान में देखें तो 85% और जमीन अलॉटमेंट और अलाइनमेंट बाकी 15% के भी हुए हैं। उसके मायने ये है कि हम 100% धरातल पर पहुंचकर उन घोषणाओं को क्रियान्वित कराने में सरकार सफल हुई है। 19 फरवरी को जब 2025 और 26 का बजट पेश हुआ, मैं आभार व्यक्त करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने तुरंत बाद प्रभारी सचिवों को, प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए कि हमारा बजट प्रस्तुति का उद्देश्य सिर्फ आंकड़े प्रस्तुत करना नहीं है। आंकड़ों के मकड़ जाल में तो कांग्रेस की सरकारें ही फंसी रही। उनकी बजट घोषणाएं आपको सैकड़ों ऐसी गिना देंगे जो धरातल पर आज तक नहीं उतरी। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। हमारी बजट घोषणाएं धरातल पर उतरे और जनता को समर्पित हों। इसलिए स्वयं जिलों में जाकर उनकी क्रियान्विति की प्रगति की रिपोर्ट और वहां के जनप्रतिनिधियों से आज हमको धन्यवाद देना चाहिए। 2025-26 के बजट में धौलपुर लिफ्ट परियोजना एवं काली तीर परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु 950 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान धौलपुर के लिए राजस्थान की सरकार ने किया है। दूसरों का धौलपुर हवाई पट्टी का उन्नयन कर चरणबद्ध रूप से बड़े हवाई जहाज उतरने योग्य बनाया जाए। बहुत बड़ा काम धौलपुर के लिए। 1 करोड़ की लागत से समोला पोखर से खड़गपुर रोड तक पक्की सड़क का निर्माण जा रहे हैं और धौलपुर में 33 kVA के GSS की स्थापना, रहना वाली माता एवं नाट वाली माता मंदिर, राजा खेड़ा धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार एवं विकास के कार्य कराए जाएंगे। धौलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिविल ब्रांच का संचालन किया जाएगा। धौलपुर ITI में मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के नए ट्रेड्स होंगे। टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से जिला चिकित्सालय में डायबिटिक क्लिनिक्स की स्थापना होगी, जो पूरे राजस्थान में उन्होंने घोषणा की है। हेमोडायलिसिस की सुविधा का विस्तार करते हुए जिला चिकित्सालय में सेतु 10 बेड उपलब्ध कराए जाने आरक्षित किए हैं। गंभीर असाध्य रोगों के उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में डे केयर सेंटर की स्थापना होगी। जिले में प्रमुख स्थानों को चिन्हित कर श्री अन्न के उत्पाद आमजन को आसानी से उपलब्ध कराने और प्रचलन में लाने हेतु मिलेट उत्पाद आउटलेट्स खोले जाएंगे। राजा खेड़ा में कृषि मंडी खोली जाएगी। बाग परियोजना करौली धौलपुर में स्थित चौकी नाका एवं एटी पेंशन कैंप में मूलभूत सुविधाओं का विकास होगा। जिला मुख्यालय पर वेस्ट टू वेल्थ पार्क की स्थापना की जाएगी। अब हम ये स्पेशल धौलपुर के अलावा हमारा पूरे बजट को अपन देखते हैं तो इस बजट को हम समावेशी विकास और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला बजट निश्चित रूप से प्रदर्शित होता है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधरे, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान हो, उनकी स्किल डेवलप हो, किसान हमारा समृद्ध हो, महिलाएं हमारी मजबूत हो, गरीब के उत्थान के लिए काम हो, उनके लिए समर्पित बजट जिससे विपक्ष के लोग भी आहत हो गए हैं, निरुत्तर हो गए हैं और एक शब्द बजट के विरोध में उनके मुंह से नहीं निकल पाता।
इस तरह के बजट की घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से हम पालना करा लें। इसलिए हम सब ने तय किया हम जिलों में जाएंगे, वहां की विजिबिलिटी रिपोर्ट्स और जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके और अच्छा क्या किया जा सकता है, इसकी भी चर्चा करने का हमारा मन है। तो मैं इस मौके पर इतना ही कहूँगा, पिछली सरकार के 5 साल के कार्यकाल में किए गए कार्य और माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में किए गए 1 वर्ष के कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो कांग्रेस को 0 में से 0 नंबर, 100 में से 0। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से राजस्थान की बात हो, सड़क की, बिजली की, पानी की बात हो, ERCP PKC जो संशोधित है, जिसको राम सेतु लिंक जल परियोजना जिसका नाम रखा, उसको समयबद्ध तरीके से पूरा करके लोगों को सिंचाई के पानी की उपलब्धता की बात हो, चाहे हमारे ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाने की बात हो, जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ाने की बात रही हो, पानी की समस्या के त्वरित समाधान के लिए ट्यूबवेल और हैंडपंप स्वीकृति की